इस वीडियो में जिस ड्रग का रिव्यू करने वाला हूं, ल्यूपिन फार्मास्यूटिकल्स की प्रोडक्ट है टोनेक्ट 20 और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है ना, उसका नाम है अटोर्वास्टैटिन, जो कि स्टैटिन की क्लास से बिलोंग करती है। और ये इस तरह की मेडिसिन हैं जो मोटापे का शिकार है, पहली बात, या जो बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चिकनाई वाला खाना खाने के, लेकिन उसके बाद उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से उनकी ब्लड वेसल जो है ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं और उनको दिल का मसला हो जाता है, दिल के किसी मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। तो इस तरह के लोग जो रिस्क पे है उनको ये मेडिसिन दी जाती है। देखा जाए तो टोनेक्ट जो है 10 मिलीग्राम में भी आती है, 20 में भी आती है, 40 में भी आती है, 80 मिलीग्राम में भी अवेलेबल होती है। और जिन लोगों को हाइपरलिपिडीमिया की शिकायत है वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाना चाहूँगा ये लिपिड होता क्या है। कभी आपने नाम सुना हो कोलेस्ट्रॉल का, तो कोलेस्ट्रॉल एक तरह का लिपिड है। कभी आपने नाम सुना हो एलडीएल का, एलडीएल एक तरह का लिपिड होता है। आपने नाम सुना हो ट्राइग्लाइसराइड्स का, तो ट्राइग्लाइसराइड्स लिपिड्स हैं। मसला तब आता है जब इनके लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर बढ़ जाएं। जब ये नॉर्मल से बढ़ जाते हैं ना, तो हमारी ब्लड वेसल जो होती हैं ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर उस ब्लड वेसल के एंड के ऊपर कोई ऑर्गन है ना, तो वो ऑर्गन को ब्लड मिलेगा नहीं और वो ऑर्गन डैमेज हो सकता है। अब फर्ज कीजिए वो ऑर्गन हार्ट है, तो हार्ट अटैक हो सकता है। अगर वो ऑर्गन ब्रेन है तो स्ट्रोक हो सकता है। इस तरह का बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। लिहाजा हाइपरलिपिडीमिया में दिन में एक गोली 10 से 20 मिलीग्राम की अटोर्वास्टैटिन की आप ले सकते हो और उसका फायदा क्या होगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज प्रिवेंशन, यानी आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस प्रॉब्लम से आप बचे रहोगे। 10 से 20 मिलीग्राम की गोली दिन में एक बार आप ले सकते हैं। हार्ट की प्रॉब्लम्स में क्या क्या शुमार है, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात हार्ट अटैक, और एक दूसरी चीज एंजाइना। एंजाइना भी हार्ट अटैक की तरह का होता है, लेकिन अभी डैमेज शुरू नहीं हुआ होता, लेकिन वो शुरू हो जाता है, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और अगर कोई सेल मर जाए तो वो हार्ट अटैक हो जाता है। तो इन दोनों मसलों से आप बचे रहोगे। अगर ब्रेन की तरफ में बात करूं, स्ट्रोक, तो आप स्ट्रोक से बचे रहोगे, स्ट्रोक के रिस्क बड़े कम हो जाते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये कोरोनरी हार्ट डिजीज के भी रिस्क बहुत कम हो जाते हैं अगर आप ये मेडिसिन लोगे और अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखोगे। बस चंद एक बातों का ध्यान रहे, अगर तो किसी को एटोर्वास्टैटिन से एलर्जी है तो वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। अगर किसी का लिवर फेलियर है तब भी वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल ना करे। प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करेंगे। साथ ही साथ जो लोग इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं उनको डायरिया की शिकायत है, तो अगर किसी को डायरिया का मसला हो रहा है और बर्दाश्त से बाहर है तो डॉक्टर से मशवरा कीजिए। कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछे। जाते जाते चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।